बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिले एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और हमारे तमाम तालिब इल्मों को अल्लाह ताला सरबुलंदियाँ और सरफराजियाँ अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। और जो हमारे प्यारे, हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे तज़किरा किया था कि नमक पारे जो कि बेसिक शेप में हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उनकी मैं रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह मेरे तमाम बिगनर्स इसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही बेहतरीन बनाएंगे और इंशाल्लाह 100/100 उनका जो टेस्ट है वो अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो फोकस करना है वो आपने इन चीज़ों को करना है। तो आपने कोई भी अपना चाय वाला कप ले लेना है, उसकी मेजरिंग करनी है और मैंने इसीलिए चाय वाला कप इस्तेमाल किया है ताकि आपको इस बात की कोई टेंशन ना रहे कि हमारे घर में वो दूसरे मेजरिंग कप्स नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कप लिया है उसमें मैंने 2 कप के साथ आज की रेसिपी बनानी है और इसके साथ 1 कप पानी है और देखेंगे कितना हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ 3 मसाले जो इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे वो जाएंगे, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा है और इसी के साथ जो इसके मैदे को नुकसान से बचाती है वो है अजवाइन और साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए नमक। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए वो ये है कि आपने रिफ़ाइन ऑयल यूज़ नहीं करना, इसमें घी का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 2 कप के साथ हमारे पास 50 जो ग्राम है इसको आप इस्तेमाल करेंगे घी का। तो अब यहाँ हम पैन ले लेते हैं जिसमें भी आपने आटा गूँधना है। आटा जिस तरीके से हम आम रोटी के लिए गूँधते हैं उस तरीके से आटा आज का नहीं गूँधेगा। तो यहाँ पर सबसे बिस्मिल्लाह पहले हम डालेंगे घी और इसके साथ हम जो चीज़ अगली इसमें भेजेंगे वो होगा मैदा और मैदे को हम शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसके तीनों स्पाइसेस भी डाल लेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमने मैदा, ज़ीरा, अजवाइन और नमक ये इसमें शामिल करके तो इसको करना है मिक्स। लेकिन सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 टीस्पून, अगर ये वाले का आपके पास स्पून ना हो तो आप जो चाय वाली चम्मच होती है छोटी, एक खाने वाला चम्मच होता है, एक उसके बाद स्वीट का चम्मच होता है और जो सबसे छोटा होता है वो होता है चाय का चम्मच। इसमें हमने नमक शामिल कर दिया है और जितना नमक है उतना ही हमने अजवाइन और उतना ही ज़ीरा लेना है। तो बस इसमें सो सिंपल, मैं इसको रिवाइज़ कर देती हूँ कि 2 कप इसमें हम मैदा लेंगे और आटे के लिए पानी की हम मिकदार बाद में देखेंगे कि कितना लगता है, वो मैं बताऊँगी आपको। और घी इसमें 50 ग्राम जाएगा और साथ में 1 टीस्पून के साथ हम नमक, ज़ीरा और अजवाइन लेंगे। और अब बात आती है पानी की। यहाँ पर तमाम स्पेशली बिगनर्स जिन्होंने अभी अभी आटा गूँधना सीखा है, उन्होंने आटे में, तो मैं कहती होती हूँ कि उसे नरम करने के लिए मैं तो ज़्यादा पानी शुरू में ही शामिल कर देती हूँ। लेकिन जनाब जब आप समोसे बनाएं या इस तरह नमक पारे बनाएं, इसमें आपने बहुत मोहतात तरीके से पहले तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है और उसके बाद इनको आप एक हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और दोनों हथेलियों के साथ भी। ये मैंने बिगनर्स के लिए किया है कि इस तरीके से बिगनर्स 2 हाथों में लेके मटेरियल तो इसको आपस में रब करेंगे। इससे बहुत अच्छे तरीके से नमक, ज़ीरा, अजवाइन और घी जो है वो मैदे में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप कर लेंगे ना तो आपको इसके बाद इसको चेक करना है। तो यहाँ हमने मुट्ठी ज़रूर बंद करके देखनी है। अगर ये मुट्ठी टाइटली होती है फिक्स और उसके बाद हम इसे तोड़ते हैं
तो समझें आपका आटा परफेक्ट है। अब आप पानी की तरफ आ जाएं। ये देखें, इस टाइम आपको पानी नज़र आ रहा है, ये फुल है। मैंने जानबूझ के इसे फुल किया ताकि आपको इसका इस्तेमाल पता चले कि कितना हमने किया है। अब मैं जिस तरीके से आपके सामने आटा गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी लेके, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ही आप थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। तो अब यहाँ पर आपने पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं शामिल करना। अगर आप लोगों ने पानी ज़्यादा शामिल कर दिया तो फिर इसके बाद आपको मज़ीद मैदा शामिल करना पड़ेगा, और फिर हमारे घी का और मैदे की जो हमने मिकदार को बहुत ही कॉन्शियसली इसमें शामिल किया था, वो सारा ही ख़राब हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी और ना ही इसको हल्के हाथों लेना है। ये एग्जैक्ट आपकी रेसिपी है और इसकी मेजरिंग में कोई भी दो राय नहीं है, और आपको ज़िंदगी भर के लिए इंशाल्लाह इस तरह की रेसिपी दोबारा नहीं मिलेगी, और ना ही आपको दोबारा इसे सीखने की ज़रूरत है। आप एक दफ़ा इस पे काम करके देखें तो सही, इंशाल्लाह इसके बाद आप ज़रूरत ही नहीं समझेंगे कि आप इस तरह की कोई और मेजरिंग चेक करें। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपने गौर करनी है, जिस बात पे आपने गौर करना है, वो ये है, काबिले गौर बात यह है कि आपने, जब मैं इसको इकट्ठा करूँगी ना इस आटे को अभी, तो आपने इसकी जो डो की कंडीशन है ना, उसको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। और वो मैं आपको भी, जब मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं अपनी उंगलियों की मदद से इस तरीके से इसको यकजान कर रही हूँ, और यहाँ पर आपने खूब अच्छे तरीके से देखना भी है, और जब करने लगना है तो आपने इस पर वक्त भी देना है। और यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी का मामला नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में जल्दबाजी जो है वो अच्छी नहीं होती। ये मैं बिल्कुल एक टीचर की तरह ही गाइड कर रही हूँ, और मेरे तमाम बिगनर्स इंशाल्लाह इस तरह की इंस्ट्रक्शंस के बाद ज़रूर बेहतरीन काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अब मैं इसको अपनी हथेली के जो आखिरी हिस्से के साथ मसल रही हूँ, ये आपको नोटिस करना है। और ये देखें, हार्ड भी है। और अब इसमें मज़ीद आप इसको दबाव देंगे, और दबाव किस पार्ट से देना है, आपने जहाँ आपकी कलाई शुरू हो रही है और हथेली का एंड है, उसके साथ ही आपने इसको मसलना है। और ये मैंने बहुत ही ब्रीफली वीडियो बनाई है, और मैं चाहती तो इसको बहुत शॉर्ट वे में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं अगर इसको इतनी जल्दी ख़त्म करती हूँ तो बाज़ वक़्त मेरी बच्चियों को ये लगेगा कि जी बस यूँ ही इसने 2 दफ़ा पानी डाला और एकदम से डो जो है वो तैयार हो गई है। ऐसा नहीं है, मैं इसको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब ये देखें, अच्छी खासी हार्ड डो तैयार है। और इसी के साथ हमारा जो खुश्क मैदा था वो भी इसमें से ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर आप देखें कि माशाल्लाह डो रेडी है। अब इसने सिर्फ रेस्ट लेना है। मेरे हाथों में ना कोई पानी है और ना ही कोई चिपचिपापन है। यहाँ पर हम इसको अब सेट करेंगे और कवर कर देंगे। आप इसे किसी शॉपिंग बैग में भी डाल के कवर कर सकते हैं, और किसी लिड से भी कवर कर सकते हैं। इसको मैंने 45 मिनट्स के बाद चेक किया था, और यहाँ 1 इंच पानी ही लगा है। कप चेक कर लीजिएगा और इतना ही पानी डालिएगा, या फिर डालते हुए अंदाज़ा कर लीजिएगा कि डो सख्त रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नरम नहीं होनी चाहिए। मैंने आफ्टर 45 मिनट्स ये निकाली है, और अब मैं इसके पार्ट्स करूँगी। और इसके पार्ट्स करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इसकी बनाने हैं, पेड़े बनाने हैं। और यहाँ पर इसका जो ये वाला हिस्सा है, इसको आपने अंदर की तरफ करना है, और दबाव दे के आपने पेड़ा बनाना है, और इसको अपनी चुटकी के साथ इसको बाइंड करना है ताकि ये मज़ीद खुले नहीं। और अब ये पेड़े भी रेस्ट लेते रहेंगे। और सबसे पहले हम मैदा थोड़ा सा डस्ट करके इसके एक पेड़े के साथ आपको बनाना बताते हैं। आपने रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से बेलना है, और बारीक आपने रोटी बेलनी है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें बहुत लाजमी समझें तो मैदा डस्ट कर लीजिएगा, और अगर इजीली बेली जा रही है तो ज़्यादा इसको खुश्का ना दें। और अब आपने कोई बड़ी नाइफ़ लेके या कोई भी कटर लेके अपने इसके तिरछे अंदाज में कट्स लगाने हैं। आपने ये कट्स भी सीखने हैं कि आपने अपनी नाइफ़ का एंगल कहाँ रखा है। देखें, अब आपको इसकी जो कटिंग है उसको आपने नोटिस करना है, और आपने इसकी प्रैक्टिस आम आटे पे करनी है। छोटा सा अपनी वालदा से कोई भी आटा लेके तो आपने छोटी सी पेड़े के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो
हमारे पास पोपट होता है या नमक पारा होता है, उसकी शेप ऐसी बननी चाहिए। पहले आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपने ये वाला आटा गूंदना है, ताकि ये आटा बार बार अगर हम इसको मैदा लगाएंगे तो ये फिर ओवर ड्राई हो जाता है और इसका मॉइस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब हम इसको सारे ही बना के तो इंशाल्लाह तलने की तरफ चलते हैं। और वहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है और देखते हैं इसको थोड़ा सा डाल के टेम्परेचर क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो डो का छोटा सा पीस है वो गर्म हो गया था, तो हमने इसमें हाफ़ डाले हैं। मैंने 2 बार में इसमें नमक पारे शामिल किए हैं और यहाँ पर इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है। और इसके मुसलसल हिलाने से इसका एक तो कलर एक रहता है और दूसरा यहाँ देखें अगर थोड़ा सा वाइट है तो अभी इसको अंदर रखिए, ताकि ये जब गोल्डन हो तो फिर आपने निकालने हैं। इससे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। आप इसे अपने दोस्तों के साथ चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं। और बाज़ार से तो बिल्कुल भी जो ऑयल है वो इतना नीट नहीं होता, हाथ लोगों के इतने नीट नहीं होते। आप अपने घर में साफ़ सुथरे हाथों से बावजू हालत में ये चीज़ें बनाएं और अपनी फैमिली के साथ, अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखें इतनी आसान 2 कप के साथ इतने क्रिस्पी नमक पारे रेडी हैं। तो चलें यहाँ पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे। और मेरे तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।